जब वो होश में आया बस इतना कहा, आईना टूट गया मगर अब वो मेरे अंदर है। इसके बाद हमजा बदल गया। रातों को वो कुरान नहीं किसी अनजानी ज़बान में बोलता, कभी कभी हंसता और शीशे में अपना अक्स देखकर कहता, तुम अब मुझ में हो। कुछ दिन बाद मस्जिद की मेहराब पर खुद ब खुद एक नया आईना लग गया। किसी ने उसे नहीं लगाया, लोगों ने उसे नूर का आईना कहना शुरू किया, मगर जो रात के वक्त उसमें झांकता उससे वहां अपना अक्स नहीं बल्कि हमजा की नीली आंखें नजर आती और पीछे से मदहम सरगोशी आती। सायों का दर कभी बंद नहीं होता। 50 साल गुजर चुके थे। वो मदरसा अब एक तारीखी इमारत बन चुका था जहां लोग जियारत के लिए आते। मेहराब के सामने आज भी वही आईना लगा था जिसे सब नूर का आईना कहते थे। किसी ने कभी इसे हटाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हर वो शख्स जो रात के वक्त इसके करीब गया वापस नहीं लौटा। एक दिन एक तहकीककार लड़की दुआ इस मदरसे में पहुंची। उसका मकसद था पुरानी कहानियों की तहकीक, लेकिन उसे सायों की सरगोशी का जिक्र मिला तो वो रुक गई। उसने सोचा, ये सब कहानियां महज तसव्वुरात हैं, मैं हकीकत जानकर रहूंगी। रात को जब सब सो गए, दुआ ने शमा जलाई और मेहराब के सामने जा बैठी। आईने में उसका अक्स चमकने लगा। क्या तुम में सच है? उसने आहिस्ता कहा। आईने की सतह पर हल्की सी लहर उठी, फिर एक धुंधला मंजर उभरा। आयशा, रेहान, अहमद, माहीन और एक साया ज़ैनब का, मगर अब सब के चेहरे पुरअमन थे सिवाय ज़ैनब के। आवाज मध्यम मगर वाज़ेह थी, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मैं आईना नहीं, मैं वो दुआ हूं जो कभी कबूल नहीं हुई। दुआ के चेहरे पर खौफ उभर आया। तुम्हारा मतलब? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उन सब की नियतों का साया हूं। जिसने खुद को पाक समझा वही आईने में कैद हुआ। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम यकीन नहीं रखती। आईना कांपने लगा, शमें बुझ गई, दुआ के इर्द गिर्द अंधेरा फैल गया। एक लम्हे के लिए सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दी रही थी। फिर आईने से एक किरण निकली और सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। दुआ की आंखों में रोशनी भर गई और अगले लम्हे वो गायब थी। अगली सुबह जब लोग मदरसे आए, उन्होंने देखा कि आईना बदल चुका है। उसकी चमक मध्यम हो गई थी और अब उसमें 5 अक्स थे, 4 पुराने और एक नया दुआ का। मगर ये आखिरी बार था जब किसी ने वो अक्स वाज़े देखा। उसके बाद आईना धुंधला रहने लगा। कुछ कहते हैं दुआ ने ज़ैनब की कैद तोड़ दी, कुछ कहते हैं वो खुद आईने की रूह बन गई। आज भी अगर कोई उस आईने के करीब जाकर दुआ मांगे तो सरगोशी सुनाई देती है। साये ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ शक्ल बदल लेते हैं।